बच्चों के हाथों मोबाइल फोन देना देखिए कितना खतरनाक हो सकता है। सन 2016 भारत में इंटरनेट का एक ऐसा बूम जिसकी वजह से सभी की जेब में स्मार्टफोन और 3 महीने का फ्री इंटरनेट आने लगा, थैंक्स टू जियो। लेकिन फिर महामारी का दौर चल पड़ा, जिसके बाद तो हर काम मोबाइल से ही होने लगे। छोटे छोटे बच्चे जिन्हें ठीक से मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, वो भी ऑनलाइन क्लास करके शिक्षित होने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि आज इस मोबाइल फोन की वजह से कैसे कैसे साइड इफेक्ट हो रहे हैं। आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी सच्ची घटनाएं बताने वाले हैं जो वाकई में इंसानियत को शर्मसार कर देंगी, रिश्तों को तार तार कर देंगी। आप सोच भी नहीं सकते कि एक मोबाइल फोन क्या कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस मोबाइल फोन ने कैसे एक भाई बहन के रिश्ते को तार तार कर दिया। ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के वर्धा जिले की है। वर्धा जिले में एक छोटा सा गांव है जहां पर एक ही परिवार के 6 लोग रहते थे। इस परिवार में दादा दादी थे, माता पिता थे, 13 साल का एक बच्चा और 15 साल की एक लड़की थी, बच्ची थी। आर्थिक हालात ठीक न होने की वजह से परिवार को मेहनत मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करना पड़ता था। ठीक इसी तरह एक वक्त की बात है, इन्हें कंस्ट्रक्शन काम के लिए राजस्थान के अलवर जिले में बुलाया गया। पूरा का पूरा परिवार वर्धा को छोड़कर राजस्थान के अलवर जिले पहुंच गया। वहां पर उन्होंने किराए का मकान लिया और मेहनत मजदूरी करके घर चलाने लगे। अब हर रोज माता पिता मजदूरी के लिए निकल जाते थे, घर में रह जाते थे तो दादा दादी और पोता पोती। अब दादा दादी की उम्र इतनी हो चुकी थी कि वो ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे, इसलिए वो एक जगह पर ही बैठे रहते थे। महामारी के उस दौर की वजह से देश भर के सारे स्कूल बंद थे, इसलिए दोनों बच्चे मोबाइल फोन पर ही ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ने की कोशिश में लगे हुए थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब पूरे परिवार की जिंदगी बदल गई। एक दिन दादी की नजर पोती की पेट पर पड़ी। अजीब सा बड़ा हुआ पेट दिख रहा था। उन्हें कुछ शक हुआ। दादी उम्रदराज थी, इसलिए उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि शायद बच्चे के साथ कुछ गलत हुआ है, शायद वो गर्भवती तो नहीं। हालांकि उस समय तो वो चुप रही, लेकिन शाम को जैसे ही उनका बेटा घर आया, उन्होंने सबसे पहले अपने बेटे से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। उसका बढ़ा हुआ पेट कुछ और कहानी ही बयां कर रहा है। परिवार वालों ने जब बेटी के पेट को देखा तो उन्हें भी ऐसा ही महसूस होने लगा। अगले दिन पूरा का पूरा परिवार उस 15 साल की बच्ची को लेकर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पहुंचा। जांच के बाद पता चला कि बच्ची पूरे 6 महीने की गर्भवती है। ये बात पूरे परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। देखते ही देखते मामला पुलिस तक पहुंच गया। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी। पुलिस को शक हुआ कि शायद किसी अनजान व्यक्ति ने बच्ची के साथ गलत किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। पुलिस ने हर एंगल से तलाशने की कोशिश की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। आखिरकार बदनामी के डर से परिवार ने राजस्थान अलवर जिले को छोड़ दिया और वापस अपने गांव वर्धा पहुंच गए। लेकिन जब वो वर्धा पहुंचे तब अचानक बच्ची के पेट में दर्द हुआ। तुरंत वो उसे हॉस्पिटल लेकर गए। तब जाकर पता चला कि बच्चा पेट में खराब हो चुका है, इसलिए तुरंत उसकी डिलीवरी करवाना जरूरी था, नहीं तो बच्ची की जान को खतरा हो सकता था। लेकिन जब हॉस्पिटल वालों ने देखा कि एक 15 साल की बच्ची की डिलीवरी करानी है, तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने पुलिस थाने में उसकी सूचना दी, क्योंकि पुलिस बिना सूचना दिए किसी नाबालिग की डिलीवरी कराना या गर्भपात कराना बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए मामला तुरंत स्थानीय पुलिस चौकी तक पहुंच गया। पुलिस को जैसे ही इसके बारे में पता चला, उन्होंने ठान लिया कि वो इसकी तह तक जाकर रहेंगे, पता करके ही रहेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है। महाराष्ट्र पुलिस लगातार अपनी जांच में लग गई। बच्ची से कई बार पूछा गया, लेकिन वो कुछ भी नहीं बता पा रही थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। कई बार पूछताछ करने के बाद जब पुलिस ने पूछा कि बेटा तुम्हारे साथ क्या कभी कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ, तब जाकर उस बच्चे ने अपनी जुबान खोली। उसने बताया कि माता पिता मजदूरी करने के लिए चले जाते थे, घर में दादा दादी रहते थे, लेकिन वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि वो ज्यादा चल फिर नहीं पाते थे। इसी बीच महामारी का दौर चल रहा था। हम दोनों भाई बहन एक ही मोबाइल में पढ़ाई करते थे। परिवार गरीब थे, इसलिए दूसरा मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। इसी तरह एक दिन दोनों भाई बहन घर में बैठकर अपनी पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक उनकी मोबाइल स्क्रीन पर एक अजीब सा वीडियो ऐड शुरू हो जाता है। असल में ये वीडियो ऐड एक अश्लील वेबसाइट का था, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल नया था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा था। जिज्ञासावश दोनों उस ऐड पर क्लिक कर देते हैं, उस अश्लील वीडियो को देखने लगते हैं। इन बच्चों को ऐसा लग रहा था कि 2 लोग आपस में खेल कूद रहे हैं। इसी वजह से दोनों भाई बहन इस वीडियो को देखकर बिल्कुल वैसा ही करने लगे जैसा उस वीडियो में दिखाया जा रहा था। दोनों को एक काम करके अच्छा लगा। इसके बाद यह हर रोज की बात हो गई। दोनों के दोनों हर रोज उसी वेबसाइट को खोलते थे और जैसा जैसा उसमें दिखाया जाता था वैसा वैसा कर डालते थे। इन्हें पता नहीं था कि आखिर ये क्या है, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, इससे क्या क्या हो सकता है। घर में इसके बारे में किसी को पता भी नहीं चला। आखिरकार एक सगे भाई से एक सगी बहन गर्भवती हो गई। लेकिन जब पुलिस वालों को इस मामले की असलियत पता चली तब उनके भी होश उड़ गए।
पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि दोनों ही बच्चे बहुत छोटे थे, मासूम थे, उन्हें पता ही नहीं था कि जो वो कर रहे थे वो असल में जुर्म है। लेकिन अब क्या किया जाए, जुर्म तो हुआ है लेकिन अनजाने में। इसी वजह से पुलिस अब इस पर कार्रवाई कर रही है। देखना यह है कि इसका क्या नतीजा निकल कर आता है। हालांकि इस घटना में दोनों ही बच्चे कच्ची उम्र के थे, मासूम थे, जुर्म के बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी भाई बहन हैं जिन्होंने जानबूझकर इस जुर्म को किया, जानबूझकर एक दूसरे के साथ संबंध बनाया और शादी भी कर ली। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये शर्मनाक घटना हाल ही में हुई है। रिश्तों को तार तार करने वाली ये घटना भोजपुर जिले की है। एक वक्त की बात है जब घर में बेटी नहीं मिली तो पिता बहुत ज्यादा परेशान हो गए। उन्होंने उसके सारे दोस्तों को फोन कर लिया, लेकिन किसी को भी उनकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता चला था। थक हार कर पिता ने पुलिस थाने में इसकी सूचना दे दी। पुलिस वाले उनकी बेटी की खोजबीन में लग गए, लेकिन अगले दिन बेटी खुद थाने पहुंच गई। उसने पुलिस वाले को बताया कि उसने घर से भागकर शादी कर ली है। हालांकि भागकर शादी करने जैसा मामला कोई नया नहीं है, ऐसे मामले हर रोज देखे जाते हैं, लेकिन ये मामला पुलिस वालों के लिए बिल्कुल अलग था। पुलिस वालों ने जैसे ही पूछा कि तुमने किससे शादी की है, तब उसने बताया कि उसने अपने ही सगे भाई से शादी कर ली है। इस बात को जानने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ गए। दोनों बालिग थे। पुलिस वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करें। उन्होंने लड़की से पूछा कि सब कैसे हुआ। तब उसने बताया कि हम दोनों के बीच एक बार गलती से शारीरिक संबंध बन गए, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। लेकिन इस बात को हम घर वालों को नहीं बता सकते थे, ना ही एक दूसरे से अलग रह सकते थे, इसलिए हम दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली है। लेकिन पुलिस वालों के लिए यह मामला बाकी सभी मामलों से बिल्कुल अलग था। भले ही दोनों बालिग थे, लेकिन इन दोनों ने समाज को तार तार करने वाली घटना को अंजाम दिया था। आखिरकार ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तब जज को भी लगा जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि अगर रिश्तों को ही तार तार करने वाली घटनाओं को मंजूरी दे देंगे, इन्हें बिना सजा दिए ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, तो समाज में एक बहुत ही गलत मैसेज पहुंचेगा। इसी वजह से जज ने इन दोनों को सजा सुनाई और आज भी ये दोनों लंबी जेल यात्रा काट रहे हैं। देखा जाए तो इन दोनों ने जो किया, इसकी वजह से इनके माता पिता को समाज में जो बदनामी झेलनी पड़ी, उसकी कल्पना ये लोग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान आज जानवर से भी बदतर हो चुका है। जानवर भी अपनी माँ के पेट से जन्मी अपनी बहन के साथ गलत नहीं करता, लेकिन जरा इन जैसे लोगों को देखिए, ये लोग अपनी बहन के साथ गलत करने में एक बार भी नहीं सोचते, जबकि दुनिया में भाई बहन का रिश्ता सबसे पवित्र माना जाता है। सच कहें तो भारत में आया ये मोबाइल इंटरनेट कई लोगों के लिए चमत्कार साबित हो, लेकिन समाज के कुछ गलत लोगों के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं। बच्चों का दिमाग बहुत ज्यादा कोमल होता है, जो देखते हैं बिल्कुल वैसा ही सीख जाते हैं। घर में अपने बच्चों को मोबाइल फोन तो दे देते हैं ये सोचकर कि वो पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के अश्लील ऐड इन बच्चों को किस रास्ते पर ले जाते हैं ये हम नहीं समझ पाते। शेयर कीजिए इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि देश के युवा पीढ़ी सही रास्ते पर चल सके और हर माँ बाप थोड़ा सा इस मामले में डिजिटली साक्षर हो सके। शेयर कीजिए। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।